हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैंने आप सभी को बोला था कि संडे के दिन मैं आपको आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग या फिर मेरी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा कि कैसे बिगिनर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिगिनर से स्टार्ट करते हैं उससे पहले उन्हें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि या सबसे बड़ा उनका मन में यही चलता रहता है कि यार एनसीईआरटी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है, ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें खरीदनी चाहिए। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बताऊँगा आपको कि मैं कौन कौन सी रेफ़र करता हूँ, मतलब पढ़ने के लिए कौन कौन सी मैं एनसीईआरटी हमेशा जो मल्टीपल टाइम पढ़ता हूँ। मैंने एक शेड्यूल बना रखा है मेरा, उसमें मैं एनसीईआरटी के 35 पेजेस या 40 पेजेस अप्रोक्स डेली पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि प्रीलियंस से पहले मैं 5 से 6 बार एनसीईआरटी को कवर कर लूँ, जिससे मुझे प्रीलियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को थोड़ा भी टाइम हो गया हो या आप यूपीएससी के बारे में जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि एनसीईआरटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं आज हमारी एनसीईआरटी। तो पहले मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी बताऊंगा आपको। अगर आप खरीदने वाले हो तो आप एक काम करना कि साथ ही साथ उसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ना, तो जिससे आपको जब भी मार्केट में जाए खरीदने के लिए आपको आसानी हो खरीदने में। तो पहले ही मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस करूँगी। हिस्ट्री में सबसे जो पहली एनसीईआरटी है वो है हमारे पास हिस्ट्री की ओवर पास्ट फर्स्ट है ना, ये हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है। उसके बाद हिस्ट्री में ही क्लास 7th की एनसीईआरटी देखते हैं हम। तो ये ओवर पास्ट सेकेंड, जिसका ये कुछ कवर ऐसा होता है ना, ये आप देख लीजिए। उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना साथ ही साथ, जिससे आपको आसानी हो। उसके बाद में ये मेरे पास है क्लास 8th की ओवर पास्ट 3 है ना, ये बार बार पढ़ के, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बार बार पढ़ के फट भी चुकी है थोड़ी, तो इसके लिए ओवर पास्ट 3 है ना, ये सी है सोशल साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री फॉर क्लास 8th है ना ये। उसके बाद में क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है मेरे पास ये है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट है ना, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9th है ना। उसके बाद में क्लास 10th के लिए जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो ये वाली है मेरे पास, आप देख लेना आप, इंडिया इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड। यही सब आपको खरीदनी भी होती है ना, ये सारी न्यू एनसीईआरटी आपको। ओल्ड और न्यू मत, अब बहुत सारे पहले क्या होते थे कि ओल्ड रिकमेंड करते थे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू ही खरीदिए, क्योंकि न्यू में अब जो है ना लेटेस्ट डेटा भी कवर हो जाता है, और लेटेस्ट चीज़ें अगर कवर नहीं करोगे तो आप यूपीएससी कैसे क्लियर करोगे ओल्ड डेटा के साथ में, है ना। तो ये क्लास 10th की, क्लास 11th की एनसीईआरटी ये रही है मेरे पास, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये थोड़ी मतलब मोटी किताब है ना, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक ऐसी किताब है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और साथ ही साथ आप इसे लिख भी लेना है ना, अगर आप कॉपी में अगर आप लिस्ट बनाते हो तो। उसके बाद हम देखते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी हमारे पास 4 होती है हिस्ट्री की। इसमें पहली है थीम्स इंडियन हिस्ट्री क्लास फर्स्ट, ये हमारे मतलब एंशिएंट जो टेक्स्ट है उनको कवर करती है। उसके बाद में जो सेकेंड एनसीईआरटी हमारे पास आती है वो आती है थीम्स इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये हमारे मिडिवल जो हिस्ट्री उसे कवर करती है। उसके बाद जो तीसरी एनसीईआरटी आती है हमारे पास थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3, ये हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री उसे कवर करती है ना। तो आप सभी ने नाम लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला इसी में आती है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है ना, ये कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सॉरी ये शायद पॉलिटी की एनसीईआरटी है जो मुझे इसमें कवर हो गई थी, मैं इसे पॉलिटी के साथ डिस्कस करूँगा है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी में एक और सेगमेंट हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है एनसीईआरटी के रूप में इन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1 है ना, ये मतलब फाइन आर्ट्स की बुक है ना, इसके अंदर फाइन आर्ट्स लिखा होगा कहीं पर, ये फाइन आर्ट की बुक है ना। तो ये वाली जो बुक है ये है मेरे पास क्लास 11th की। अब ये तो थी हमारी हिस्ट्री की बुक्स। अब मैं देखता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली है 9th, इकोनॉमिक्स जो है वो क्लास 9th से स्टार्ट होती है। तो इकोनॉमिक्स में क्लास 9th की टेक्स्ट बुक है मेरे पास, इकोनॉमिक्स उसका नाम ही इकोनॉमिक्स है, और ये वाला इसका पूरा कवर है, तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड बुक है वो क्लास 10th की है मेरे पास। क्लास 10th में मेरे पास है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 10th की है। उसके बाद क्लास 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मैंने बार बार पढ़ी है तो इसके लिए थोड़ा इसका कवर की हालत बिगड़ी हुई है, तो आप प्लीज़ सर्वाइव कर लेना है ना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। उसके बाद में जो मेरे पास क्लास 11th की एनसीईआरटीज़ वो अभी थी, और 12th की एनसीईआरटी ये रही। पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूपीएससी में ज़्यादा कवरेज मैक्रो का होता है ना, तो आप मैक्रो पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लेकिन माइक्रो भी ले आएगा क्योंकि एक ओवरऑल ग्लांस होगा आपको। तो आपको जो माइक्रो से यदि 1-2 क्वेश्चन कभी कभी प्रीलियंस में आ जाते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। सेकेंड है मेरे पास क्लास 12th की ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऐसी बुक है, इसको भी मैंने बार बार पढ़ा है, इसके लिए थोड़ी इसकी हालत बिगड़ी हुई है। अब हम इन सभी के अपार्ट चलते हैं पॉलिटी की तरफ, कि पॉलिटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी है जो मैंने ख़रीद रखी है ना। तो
पहली जो है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, हाँ इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो 10th में आता है, ये देखिए आप, ये पॉलिटी की है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ये क्लास 10th की है, ठीक है, देख लिया आपने। उसके बाद ही हम आगे चलते हैं कि क्लास 11 में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये हमारे पास क्लास 11th की एनसीईआरटी है। उसके बाद क्लास 11th में एक और आती है पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी समराइज़ कर रखा है ना, पॉलिटिकल थ्योरी। इसी में क्लास 12th की एनसीईआरटी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मतलब इंडिया में जो पॉलिटिक्स थी सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यही क्लास 12th की, सॉरी मैं हिस्ट्री के साथ कवर कर रहा था तो आप इसमें अभी देख लेना, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब जो हमारे पास बची है वो केवल बची है हमारे पास जियोग्राफी की एनसीईआरटी। जियोग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर एक महीने में देखें हम तो जियोग्राफी की एनसीईआरटी कवर करते हैं हम उसमें सबसे पहली एनसीईआरटी जो है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है द अर्थ ओवर हैबिटेट, सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। उसके बाद क्लास 7th की है ओवर एनवायरनमेंट, ये वाला इसका कवर है ना, आप साथ ही साथ उसको नोट करते रहना, है ना। अगली है मेरे पास क्लास 8th की सोशल साइंस, है ना, ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये क्लास 8th की है, जियोग्राफी, है ना, ये ऐसा इसका कवर है। उसके बाद क्लास 9th की बात करें, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, ये जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, ये ऐसा आता है इसका कवर। ये सभी लेटेस्ट एनसीईआरटी है ना, क्योंकि इसमें डेटा ओल्ड नहीं है, शायद 2008 में 18 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद 18-19 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद है सोशल साइंस, ये कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, है ना, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, सॉरी 1 सेकेंड, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। उसी में आगे बढ़ते हैं हम, क्लास 11th की एनसीईआरटी तो मस्ट रीडेड बुक है, सबसे जो बहुत ही एडवांस बुक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बार बार पढ़नी चाहिए, मैंने भी बहुत बार पढ़ी है इस बुक को, है ना, पूरी, मतलब बहुत ही बार मैंने रिवाइज कर रखा है, इसलिए इसकी हालत ही ऐसी हो रही है बेचारी की। सेकेंड है हमारे पास इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये भी क्लास 11th की है। क्लास 11th में 2 एनसीईआरटी है ना, अब क्लास 12th में भी उसी प्रकार हमारे पास 2 एनसीईआरटी है। क्लास 12th में पहली है ह्यूमन जियोग्राफी, इसको भी बार बार पढ़ के ऐसी हालत कर रखी है इसकी, ह्यूमन जियोग्राफी, है ना, ये वाला इसका कवर है। उसके बाद है क्लास 12th की एक और एनसीईआरटी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, है ना, ये बहुत ही कम पढ़ी है मैंने, लेकिन आप देख लेना आपके हिसाब से। तो ये थी आज की हमारी ओवरऑल एनसीईआरटी। तो आप, आई होप आपको सभी को एनसीईआरटी के रिगार्डिंग आपको मतलब क्लियरिटी मिली होगी कि मतलब कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें यूपीएससी के लिए खरीदनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।